हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो छोटी होने वाली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपके सामने यहाँ पे तीन टर्म्स लिखी हुई हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। और ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने ये टर्म्स कहीं ना कहीं सुनी ही होंगी और सबसे ज़्यादा अभी पेंडेमिक वर्ड का यूज़ हो रहा है, ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन टर्म्स का मतलब क्या है, कब एक डिजीज को हम एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे भाई जो आपका एंडेमिक वर्ड है, इसमें एंडे मतलब आपका होता है अंदर। तो कहीं लिमिटेड आपकी एक ऐसी डिजीज जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एरिया वहां पे आपकी सीमित है, वहां पे है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। ये आपकी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये पाई जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक जो है ये आपकी जो होती है, ये डिफरेंट पीपल या डिफरेंट कम्युनिटीज में आपकी पाई जाती है। एपिडेमिक डिफरेंट पीपल एंड कम्युनिटी में पाई जाती है। ये लार्ज लोगों को अफेक्ट करती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करती है आपकी एपिडेमिक। तो एपिडेमिक हम ऐसी डिजीज को कहते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, प्लस आपकी अलग अलग कम्युनिटी या पीपल के लोगों को हो रही है। लेकिन ये आपकी जो पेंडेमिक है, ये आपकी पेंडेमिक है, इसमें आप पी से याद रखना, पी से आप शॉर्टकट याद रख सकते हो आपका पासपोर्ट। पी से क्या याद रख सकते हो, पासपोर्ट। तो आपका पी से पासपोर्ट का मतलब है पेंडेमिक आपकी एक ऐसी एपिडेमिक है जिसके पास पासपोर्ट होता है, मतलब ये आपकी ग्लोबली जा सकती है और ये आपके पूरा डिफरेंट मैनी कंट्रीज को। तो एन एपिडेमिक, इसे आप कहोगे एन एपिडेमिक विच अफेक्ट्स मैनी कंट्रीज एंड रीजन्स, जो बहुत सारी कंट्रीज और रीजन्स को अफेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो और अच्छे से समझते हैं कि आपका एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है। तो भाई आपकी एपिडेमिक है ना, ये आपकी नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है और इन्फेक्शियस भी। जैसे आपकी मलेरिया एपिडेमिक के अंदर आती है, वो एक कम्युनिटी में है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपका सबके अंदर फैल रही है। दूसरा, एपिडेमिक जो है ये आपकी नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी आपकी किसके अंदर, एपिडेमिक के अंदर आती है। जैसे ओबेसिटी, ये आपकी एपिडेमिक डिजीज के अंदर ही कंसीडर होती है, इसको एपिडेमिक में रखा जाता है। वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को तो अफेक्ट करती है और डिफरेंट कम्युनिटी को भी, लेकिन ऐसे ग्लोबली फैलती नहीं है। पेंडेमिक में जो है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज आती है, इन्फेक्शियस डिजीज जिसका स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा है, आउटब्रेक हो रहा है डिजीज़ का, इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैल रही है, ज़्यादा कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही है, एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, हार्म कर रही है। इसका एक्सपोनेंशियली कर्व होता है बढ़ने का। एपिडेमिक का नॉर्मल होता है, आपकी फैल रही है लेकिन ऐसे नहीं फैलती कि आपका उसकी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़े या फिर सडन एक्शन लेना पड़े आपका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आपको कमेंट में एक एक एग्जाम्पल बताना है तीनों का, अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।